नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको व्याकरण पाठ संधि पढ़ाऊंगी। संधि शब्द का अर्थ है मेल। इसे हम अंग्रेजी में जॉइनिंग भी कहते हैं। वर्णों के मेल को ही संधि कहते हैं। इफ लेटर्स आर जॉइनिंग विथ अदर लेटर्स इट इज़ कॉल्ड संधि। जैसे देव प्लस आलय देवालय। यहाँ पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों के मेल से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। उत प्लस लास, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। उत प्लस लास उल्लास। नमः प्लस ते नमस्ते। परिभाषा, परिभाषा को हम अंग्रेजी में डेफिनेशन भी कहते हैं। दो समीपवर्ती वर्णों के पास पास आने के कारण उनमें जो विकार सहित मेल होता है उसे संधि कहते हैं। If two letters are joining with each other, whatever changes take place, that is called संधि। संधि विच्छेद, what do you call संधि विच्छेद? यदि संधि के नियमों के अनुसार मिले हुए वर्णों को अलग अलग करके संधि से पहले की स्थिति में पहुंचा दिया जाए तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे महेश, इस शब्द का संधि विच्छेद होता है महा प्लस ईश। उच्चारण, उत प्लस चारण। संधि के भेद, आइए अब हम देखते हैं संधि के भेद। संधि के 3 भेद माने जाते हैं। वे हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, जॉइनिंग ऑफ ओवल विद अ ओवल। स्वर के बाद स्वर के मेल से उनमें जो विकार सहित परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे परम प्लस अणु परमाणु, मही प्लस इंद्र महींद्र, सु प्लस उक्ति सुउक्ति। यहाँ देखिए पहले उदाहरण में परम, इस शब्द में अंतिम वर्ण म मतलब अ हमें सुनाई देता है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अ मतलब अ के साथ आ के मेल होने से वह दीर्घ हो जाता है। और मही प्लस इंद्र ई प्लस ई के मेल से ई दीर्घ हो जाता है। और सु प्लस उक्ति ऊ के साथ ऊ के मेल से बड़ी ऊ हो जाती है, मतलब दीर्घ हो जाता है। स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद हैं। वे हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि, 2 सवर्ण स्वर जब पास पास आते हैं तो दोनों मिलकर उसी वर्ण का दीर्घ स्वर बन जाते हैं तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। उदाहरण देखिए, अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, मतलब पहले शब्द के अंतिम वर्ण अ और दूसरे शब्द के पहला वर्ण अ, इन दोनों के मेल से वह दीर्घ मतलब आ बन जाता है। राम प्लस अवतार रामावतार, सूर्य प्लस अस्त सूर्यास्त, योग प्लस अभ्यास योगाभ्यास। और दूसरे उदाहरण में अ के साथ आ का मेल होने से दोनों मिलकर आ हो जाता है। जैसे शिव प्लस आलय शिवालय, गज प्लस आनंद गजानन, पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय। और आ के साथ यदि अ का मेल होता है तो दोनों के मेल से वह आ हो जाता है। जैसे विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, रेखा प्लस अंकित रेखांकित, यथा प्लस अर्थ यथार्थ। अभी देखिए आ के साथ आ का मेल हो तो दोनों के मेल से वह दीर्घ आ ही होता है। जैसे महा प्लस आत्मा महात्मा, विद्या प्लस आलय विद्यालय, वार्ता प्लस आलाप वार्तालाप। इसके बाद ई के साथ यदि ई का मेल हो तो दोनों के मेल से वह ई हो जाता है, वह भी दीर्घ ही है। कवि प्लस इंद्र कवींद्र, मुनि प्लस इंद्र मुनीन्द्र, कपि प्लस इंद्र कपींद्र। अभी ई के साथ ई का मेल हो तो दोनों के मेल से वह ई हो जाता है। उदाहरणतया गिरि प्लस ईश गिरीश, परि प्लस ईक्षा परीक्षा, प्रति प्लस ईक्षा प्रतीक्षा। बच्चों आपकी सुविधा के लिए और आपको आसानी से समझने के लिए थोड़े शब्दों के चित्र भी मैंने यहाँ पर रखे थे ताकि आप आसानी से समझ सकें।
ई के बाद ई का मेल हो तो दोनों के मेल से ई हो जाता है। जैसे नदी प्लस इंद्र नदींद्र, अवनी प्लस इंद्र अवनींद्र, शची प्लस इंद्र शचींद्र। और ई के बाद यदि ई हो तो दोनों के मेल से वह ई ही होता है। योगी प्लस ईश्वर योगीश्वर, रजनी प्लस ईश रजनीश, और श्री प्लस ईश श्रीश। यहाँ पर शायद आप सोचते होंगे यहाँ पर चांद का चित्र क्यों दिया गया है। रजनी का मतलब है रात या रात्रि, और ईश रात्रि का, ईश माने राजा, कौन है, चांद। इसलिए रजनीश का मतलब है चांद, इसलिए मैंने वहाँ पर चांद का चित्र दिखाया। और अभी देखिए ऊ के साथ यदि ऊ का मेल हो तो दोनों के मेल से वह ऊ हो जाता है। भानु प्लस उदय भानुदय, गुरु प्लस उपदेश गुरु उपदेश, सु प्लस उक्ति सूक्ति। ऊ के साथ ऊ का मेल हो तो दोनों के मेल से वह ऊ हो जाता है। सिंधु प्लस ऊर्मी सिंधूर्मी, लघु प्लस ऊर्मी लघूर्मी, अम्बु प्लस ऊर्मी अम्बूर्मी। ऊ के साथ यदि ऊ हो तो दोनों के मेल से वह ऊ ही होता है। जैसे वधू प्लस उत्सव वधूत्सव, भू प्लस उद्धार भूधार, भू प्लस उत्सर्ग भूत्सर्ग। और ऊ के बाद यदि ऊ का मेल हो तो दोनों के मेल से वह दीर्घ ही होता है, वह ऊ। भू प्लस ऊर्जा भूर्जा, भू प्लस ऊर्ध्व भूर्ध्व, सरयू प्लस ऊर्मी सरयूर्मी। अभी अभ्यास कार्य देखें। सबसे पहले संधि कीजिए। पुण्य प्लस आत्मा पुण्यात्मा, कृपा प्लस आलू कृपालु, रजनी प्लस ईश रजनीश, भू प्लस ऊष्मा भूष्मा, हरि प्लस ईश हरीश, सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह, दीप प्लस अवली दीपावली, परम प्लस अर्थ परमार्थ, स्व प्लस अधीन स्वाधीन, सचिव प्लस आलय सचिवालय, महा प्लस आशय महाशय, रवि प्लस ईश रवीश, लघु प्लस उत्तर लघुत्तर, और मही प्लस इंद्र महींद्र। इस यहाँ पर मैंने सिर्फ थोड़े उदाहरण दिए थे। हम तो और भी अगले वीडियो में और भी उदाहरण देखेंगे। अभी दूसरा अभ्यास देखिए। संधि विच्छेद कीजिए। नारी प्लस ईश्वर, जब एक शब्द दिया जाता है तो उसका विच्छेद कैसे करें, आइए देखते हैं। नारी प्लस ईश्वर नारीश्वर, और अनुदित, यहाँ पर अनु प्लस उदित अनुदित, रेखा प्लस अंकित रेखांकित। शब्द तो रेखांकित दिया है, उसे इसका विच्छेद ऐसा करते हैं, रेखा प्लस अंकित। महींद्र मही प्लस इंद्र, वधूर्मी वधू प्लस ऊर्मी, अभीष्ट अभि प्लस इष्ट, परीक्षार्थी परीक्षा प्लस अर्थी, विस्मयादि विस्मय प्लस आदि, धर्मात्मा धर्म प्लस आत्मा, वेदांत वेद प्लस अंत, चरणामृत चरण प्लस अमृत, निम्नांकित निम्न प्लस अंकित, पराधीन पर प्लस अधीन, नारीच्छा नारी प्लस इच्छा, भूष्मा भू प्लस उष्मा। इस तरह अगले वीडियो में मैं और भी उदाहरणों के साथ आपके सामने आऊँगी। धन्यवाद।